विधायक विभा देवी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव से पूछा पहला सवाल। सेवा में। श्री तेजस्वी यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष बिहार विधानसभा महोदय, आपके एवं आपके कुछ रिश्तेदारों समेत छाया की तरह आपके साथ रहने वाले कुछ समाज सुधारक नेताओं द्वारा इधर कुछ वर्षों से मेरे एवं मेरे परिवार के ऊपर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया जा रहा है और मेरे लिए सम्मानित पूजनीय परिवार के बारे में आम लोगों के बीच गलत जानकारी बांटी जा रही है, जो घोर निंदनीय है। मैं एक बात साफ कर देना चाहती हूँ कि मैं अपना सम्मान बेचकर राजनीति करने नहीं आई हूँ। कोई भी विधायकी या संसदीय पद तब तक ही अच्छा लगता है जब तक उस पर किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं हो और जनता को ठगने या झूठ बोलने का उस पर कोई आरोप नहीं लगा हो। मेरी गलती तो बस इतना ही है कि अंतिम बार जब सरकार बनाने बिगाड़ने का राजनीतिक खेल चल रहा था, उस समय मुझसे भारी धनराशि की मांग आपके साथ रहने वाले समाज सुधारक नेताओं द्वारा की गई थी। मैं इस मांग को पूरा करने में बिल्कुल असमर्थ थी, परंतु यह भी सत्य है कि माननीय विधायक प्रहलाद यादव, माननीय विधायक नीलम देवी और आनंद मोहन जी के पुत्र माननीय विधायक चेतन आनंद की तरह मैंने कोई पाला नहीं बदला, जबकि दर्जनों नेता मुझसे आकर मिले और प्रकाश वीर के साथ पाला बदलने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया गया, लेकिन हम दोनों विधायक आपकी पार्टी के साथ खड़े रहे। मेरी यही गलती थी कि आपको गलत काम करने के लिए भारी धनराशि उपलब्ध नहीं करा सकी। मेरे पास इतनी धनराशि थी भी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि मेरे पति वर्षों से जेल में बंद है। मैं कभी किसी से घूस नहीं लेती और न ही भ्रष्टाचार करने की कभी आदत रही है। मैं करोड़ों रुपए का इंतजाम कहाँ से कर सकती थी? मैं और माननीय विधायक प्रकाश वीर वगैरह किसी प्रलोभन में आए अपने धर्म और कर्तव्य की रक्षा करते हुए आपके जैसे व्यक्ति के साथ खड़ी रही। आपसे मेरा एक सवाल है श्रीमान कि लोकसभा चुनाव के पहले जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद जी के प्रयास से मेरे पति श्री राजबल्लभ प्रसाद को 2 बार पैरोल मिला। यह पैरोल 95 साल की बुजुर्ग माताजी के इलाज और परिवार में बंटवारा के लिए मिला था। इसी पैरोल के दौरान एक दिन रात के 9 बजे श्री लालू प्रसाद जी से राजबल्लभ प्रसाद मिले थे। मैं और मेरा भगिना मनोज कुमार साथ में थे। 1.25 घंटे की मुलाकात में श्रीमान आप भी 1 घंटा उपस्थित रहे थे। इस दौरान क्या बात हुई थी, क्या जनता को बताएंगे? उस समय वहां पहले से एक बुजुर्ग बैठे हुए थे जो शायद डॉक्टर साहब के नाम से जाने जाते थे। श्री लालू प्रसाद जी ने उनके बारे में पूछा भी कि इन्हें भी अलग बिठा दिया जाए क्या? तो राजबल्लभ जी ने कहा नहीं, क्योंकि सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात करनी थी। श्रीमान आपने लोकसभा चुनाव के बारे में चर्चा शुरू किया था। मेरे पति राजबल्लभ प्रसाद ने साफ शब्दों में इनकार किया था कि आगे भविष्य में राजनीति में मेरा परिवार सक्रिय नहीं रहेगा। मेरे परिवार का मतलब मैं विभा देवी और मेरे दोनों पुत्र होता है, यह बताने की जरूरत नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे वोट देने का भी व्यक्तिगत अधिकार नहीं। तो लालू जी से घंटों 1.25 घंटा बात हुआ, 1 घंटा तक तेजस्वी जी रहे। उसके बाद बातचीत हुआ तो सीधे मंत्री जी बोले कि हम नहीं झूठ बोलते हैं, नहीं हम दलाली करते हैं और न तो हम किसी को ठगने के काम करते हैं। तो जिला में जनता के मैसेज किया जाएगा, ठगेंगे, दलाली करेंगे और झूठ बोलेंगे, ऐसा दलाली हमसे नहीं होगा। अन्ना तो मेरा परिवार किया है, अन्ना तो हम करेंगे। उसके बाद बोले कि कैसे होगा लोकसभा के चुनाव। लोकसभा के चुनाव अच्छा उम्मीदवार के दीजिए, ना झूठ बोलने वाला कि ना दलाली करे वाला, अन्ना तो भ्रष्टाचार वाला जो रहे वो आदमी के दीजिए, ना तो सपोर्ट हम लोग कर दें। तो ऐसा आदमी के टिकट दिए तो परिणाम मिलेगा किसको? विनोद यादव खड़ा हुए तो आप तो बुलाए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाए थे, लालू जी, तेजस्वी जी भी बुलाए,
अब वो गए, हम लोग नहीं गए थे, लेकिन पूरा जनता गया, पूरा पब्लिक किया। तो पब्लिक के में तो वोट बेचने के एक जो सपोर्ट करता है उनको साइड कर देते पार्टी। आज भी न्यूज चल रहा है, मेरे जेठ भैया मुख्यमंत्री बनाने में सादा कागज पर कौन विधायक लोग से दस्तखत करा लेगा, वो तो करवा लिए थे। और सरकार बनाने में सक्षम भी रहे, और सरकार तो बताए आज उन्हीं को बच्चा के और उन्हीं को परिवार के साइड कर दिए। जो सपोर्ट करता है उनको साइड कर देगा। हम लोग रिश्ता जो अगर भंजाएंगे तो रिश्ता पर हम नहीं रुक जाते। रिश्ता जब भंजेबे करो तो राजनीति कहाँ रहा। नवादा जिला के तो जो आदमी बर्बाद कर दिया है, अब जनता को बर्बाद करता है। यहाँ दलाल बैठल रहता, तो नवादा जिला में कलेक्ट्रिए में वो दलाल बैठल रहता, अब पता न कौन है हम नहीं जानते, न तो हम पहचानते। एक वैसा है कि झूठ बोलने वाला आदमी रहता है, झूठ बोलता है, झूठ के एक जरिया बना दिया। कहता है कि दीमक के तरह चूस रहा है, और खटमल के तरह दीमक के तरह चिपक रहा है, या खटमल के तरह चूस रहा है। वो रजवल्लभ प्रसाद नहीं है। रजवल्लभ प्रसाद के न चूसा 35 साल से, तो कौन चूसा से आप नहीं जान रहे हैं। हम लोग के चूसने वाला आदत नहीं है। जो चूस रहा है 15 साल चूसा, तो क्यों फटकार दिया, क्या फटकार दिया? अपना पल्ला झाड़ने के लिए, अपना चेहरा दिखाने के लिए जिला में हवा उड़ा दिया। तो जनता मालिक है और जनता जीतता है। विधायक जनता बनता है, विधायक जनता की बना, एक गुरु चुनता है, शिक्षा देता है एक गुरु, तब बच्चा बहुत आगे बढ़ता है। तो इसी तरह से जनता चुनता है तो जनता जीतता है, विधायक नहीं बनता है, और जनता मालिक है। तो जनता क्या मैडम, तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ने आप लोग को धोखा दे रहे, आप लोग पूरा छल कर रहे हैं? अब हम नहीं जानते कि छल कर रहे हैं या कि धोखा दे रहे हैं। कौन मतलब कि ले करके विनोद यादव के बुला लिए, बैठा दिए, और वैसा आदमी के टिकट दिए कि टोरी में कर करके ले गया, अंदर गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, हम तो गेबे नहीं किए। मतलब क्या है ना हम लोग के पूछल गया। तो वहाँ क्या लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव सिर्फ पैसा से ही टिकट बांट गए? अब आप समझिए, हमको नहीं पता है। 2004 में लालू जी राबड़ी देवी पर जो केस हुआ था, मानिए मुख्यमंत्री जी पर केस हुआ था, आए हैं विधायिका ने किया था। क्यों किया था, काहे किया था? अब आप भी पूछ सकते हैं, हम क्या जनता पूछेगा? हम काहे पूछेंगे? जो अपना सफाई जो लोग दे रहा है तो उससे पूछिए, जनता पूछेगा। ये सवाल है कि विनोद यादव का टिकट क्यों कटा, जब इतना क्लोज थे आप लोग और इतना लंबा समय से जुड़े हुए थे? रिश्ता में कहाँ से मिलेगा? रिश्तेदार जो बन जाएगा और नाता कुटुंब रहेगा तो उससे पैसा मिलेगा। हो सकता है लेगा तो अंदर से कौन बात जानना। आप लोग से भी मांगा जाता है? जो आदमी बालू माफिया में है, जो फर्जी एक कारू यादव के नाम से, शायद हमको याद है, कारू यादव हमने कर आया था 2021-22, याद नहीं है। तो वो कारू यादव हमसे बोला था, हमको पता नहीं था कि हमने नाम से बालू भर लिया था। वो फर्जी जो चलान था वो न हमको नाम पर बेच रहा था, वो न पकड़ा गया, उनको जेल देवल दिया, जेल दिया। और वो बेचारा फिर छूटा, हमने कराया, बहुत रो रहा था। हम कहे रो रहा है, तो हमको ऐसा बात है, ऐसा बात है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? जहाँ तक असंभव होगा वो हम मदद करेंगे। वो बेचारा फिर नहीं, उसको मराया, मार खिलाया, गिरिया में मार खिलाया, और नदिया में रगेट के गोली भी मारा। हमको याद है, गोली भी मारा। तो कारू यादव बच रहा है कि मर गया पता नहीं, बच रहा है ना।
बच रहा है। लालू यादव से भी हम इंटरव्यू जाके ले सकते हैं कि क्यों काहे मारल गया। गोली भी चलवाया था। गोली कौन चलवाता था? कौन चलवाया है? नवादा के जो कौन है हम नहीं जानते हैं, हमने चिंते हुआ क्या जो चिल्लाता है अब भूखता है वो आदमी। हम देखिए जब इतना चिल्ला रहा है अब माथा पर पानी, सर पर पानी चढ़ जाता है तो अब आदमी उगलना शुरू करता है तो जनता जवाब देगा और जनता जवाब दिया है। आज का जो आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस है, तेजस्वी जी से सवाल जो है तो क्या सवाल है? वो जो सवाल करना चाहते हैं उनसे क्या सवाल रखना चाहते हैं? हम क्या उनसे सवाल उनसे रखें? वही एक सवाल रोज अभी जो तो करेंगे। हम एमएलए है जी। आज जहाँ बैठते थे वहाँ बैठेंगे तो 2024 में जो 4-5 विधायक भागा उस वक्त हमको ऑफर नहीं मिला था। हमको भी ऑफर मिला था, मंत्री जी के भी ऑफर मिला था, क्यों न भागे? काहे पकड़ के रखे कि हो हमको तबीयत खराब था, नंबर लगा था डॉक्टर के। एक तेजस्वी जी से पूछिएगा जवाब, तबीयत खराब था हम डॉक्टर के नंबर लगे लेते, वो डॉक्टर की खुद ने बुलवाया वहाँ इलाज के लिए। क्यों? हमका नंबर लगे लिए थे तो कहे तब उस वक्त में हम भाग सकते थे। उस वक्त हम को रखे तब जा करके भी वोट कर सकते थे, बैठ सकते थे, लेकिन दोनों विधायक नहीं गए। उस वक्त नहीं जना रहा था पार्टी के रिश्ता रिश्तेदार। अभी रिश्तेदारी जो है, अभी रिश्तेदारी 25वां साल किसी को गिरा है, हमको नहीं पता है। तो 25वां साल मनाने लग, मुंह में मिठाई खिलने लगी, बुलाया गया था। उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया गया था। हम तो 10 बार बुलाए पार्टी के, तो काहे नहीं आए? क्यों नहीं आए? यहाँ पूजा कर रहे थे तो सबके हम दिए थे कार्ड जाकर के खुद अपने से। छाता लगा के आएंगे, पार्टी ने बोला था कि छाता लगा के आएंगे लेकिन जरूर आएंगे। लेकिन कहाँ पूजा गोवर्धन मंदिर में हुआ था तो हम कार्ड दिए थे। एक बार ना हम 10 बार जा करके मिले। मतलब तेजस्वी यादव ने आपकी विकास के लेकर आपके घर परिवार सबको क्या वो बर्बाद करने की कोशिश की है? देखिए जो आगे बढ़ता है ना उसको आगे बढ़ने के नहीं देना चाहते, तेजस्वी उसको पीछे कर देते कि हमसे आगे क्यों बढ़ेगा, काहे बढ़ेगा? हो ना सकता है हम ही मुख्यमंत्री बने। वो चीज नहीं है, जहाँ है उतने खुश है, जितना में है उतने में खुश है। अच्छा मैम, 2025 का चुनाव होने वाला है और ऐसे समय में रिश्तेदारी जोड़ लिए हैं तो आप लोग का तो टिकट रिश्ता तो सब कोई जोड़ेगा, जब पूरा जिला जोड़ लेगा तो पूरे रिश्ते पूरे के टिकट मिल जाएगा, पूरे जनता के मिल जाएगा। तो आप लोग को टिकट मिलेगा तो एक एक उतने मिलता टिकट है। मिलेगा जब उम्मीद है? कुश्ती लड़ता है तो 2 आदमी